चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन में कन्या को भूल कर भी मत खिलाना ये चीजें, वरना नाराज हो जाएगी माँ दुर्गा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन में कन्या को भूल कर भी मत खिलाना ये चीज, वरना नष्ट हो जाएगा पूरी नवरात्रि का फल। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक साल में कुल 4 बार नवरात्रि का शुभ पावन पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना ज्यादा प्रभावी होती है। साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में माता रानी के भक्त श्रद्धा भाव से माता रानी का व्रत रखते हैं और माता रानी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। साथ ही नवरात्रि का यह शुभ पवित्र पर्व 9 दिनों का होता है और 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। चैत्र नवरात्रि की इस शुभ अवधि में भक्त माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत करते हैं और माता रानी की महिमा का गुणगान करते हैं। इसके अलावा भक्तों, यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का खास ख्याल रखती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की समस्या से बचाती है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं, साथ ही सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। इसके अलावा कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व को बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमेशा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से हुई थी। साथ ही भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आई थी और इस बार मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भक्तों, हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करने का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में कई भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कई भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो उन सभी को बता दे कि इस बार अष्टमी कन्या पूजन 5 अप्रैल को किया जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होगी और 5 अप्रैल 2007:26 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी।
साथ ही इस बार 6 अप्रैल को नवमी तिथि मनाई जाएगी और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। इसके अलावा महाअष्टमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। साथ ही महानवमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन के समय कन्याओं को तरह तरह की चीज देते हैं, कन्याओं को तरह तरह की चीज खिलाते हैं ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो। लेकिन भक्त कन्याओं को कुछ ऐसी चीज भी खिला देते हैं जिन चीजों को कन्या पूजन के समय कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे माता दुर्गा खुश होने की बजाय आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में भक्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को नवरात्रि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के समय कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को कन्याओं को खिलाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को पूजा पाठ और व्रत करने का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है और नवरात्रि में व्रत करने का पूरा फल नष्ट हो जाता है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर होता है और आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए और यह भी जानेंगे कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय दुर्गा माता, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, क्रोध और कलह। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन घर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में देवी का पूजन केवल मंत्रों और दीपों से नहीं होता है, बल्कि शांत और पवित्र मन से भी होता है। ऐसे में यदि नवरात्रि के इन दिनों में खासकर अष्टमी और नवमी तिथि के दिन घर में झगड़ा, कलह या क्रोध का वातावरण होता है, तो मां दुर्गा नाराज हो सकती है, जिससे आप मां दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। साथ ही चैत्र नवरात्रि के इन पावन पवित्र दिनों में पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहना चाहिए। नहीं तो नवरात्रि में किया गया व्रत और पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बने कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, बासी भोजन। जी हाँ भक्तों, कन्या पूजन में परोसा गया भोजन देवी माँ के प्रसाद के समान होता है। ऐसे में यदि वह भोजन बासी, अधपका या गंदा हो तो यह न केवल कन्याओं का अपमान है, बल्कि देवी माँ का भी अनादर माना जाता है, क्योंकि कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म, अर्थात अन्न को भी ईश्वर का रूप माना गया है। ऐसे में कन्याओं को दिया गया अन्न पूरी पवित्रता, ताजगी और सच्चे भाव से और बड़ी ही शुद्धता के साथ तैयार होना चाहिए।
यदि आप कन्याओं को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के समय गलती से भी कन्याओं को बासी भोजन देते हैं तो आपको पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, जूठा या अशुद्ध भोजन। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन में जूठा, अपवित्र या बिना स्नान किए बनाया गया भोजन कन्या पूजन के समय कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यदि भोजन तैयार करते समय कोई अशुद्धता हो जाती है, जैसे बिना स्नान भोजन बनाना, गंदे बर्तन या हाथों का उपयोग करना, तो वह भोजन देवी पूजन के योग्य नहीं रहता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को देने वाला भोजन बड़ी ही शुद्धता के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को दिया गया भोजन केवल भोजन नहीं है, बल्कि देवी के प्रसाद का रूप होता है। अगर आप कन्याओं को अशुद्ध भोजन ही दे देते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, साथ ही आप माता दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 4, कन्याओं का अनादर। प्रिय भक्तजनों, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। साथ ही धर्म ग्रंथों में 9 कन्याओं को नवदुर्गा का प्रतीक माना गया है। इन दिनों जब भक्त छोटी छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पाँव धोकर उन्हें भोजन कराते हैं तो यह माता दुर्गा की सेवा का ही रूप होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कन्या पूजन के समय कन्याओं का अनादर करता है, उन्हें नजरअंदाज करता है या उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता है तो यह देवी के क्रोध का कारण बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, तामसिक भोजन। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्रि का समय विशेष रूप से सात्विकता और आत्मिक शुद्धि के लिए होता है। ऐसे में कन्या पूजन जैसे पवित्र कार्य में मांसाहारी भोजन, अंडा या प्याज लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ऐसे में कन्याएं मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें दिए जाने वाला भोजन भी देवी को चढ़ाए जाने वाले भोग जैसा ही पवित्र होना चाहिए। ऐसे में आपको कन्या पूजन के समय कन्याओं को भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं देना चाहिए। आप जो भोजन कन्याओं को दे रहे हो उसमें लहसुन और प्याज का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। साथ ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वह चीजें जिन्हें कन्या पूजन के समय कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या खिलाने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, सूजी का हलवा। प्रिय भक्तों, सूजी का हलवा कन्या पूजन में सबसे प्रमुख और प्रिय व्यंजन माना जाता है। इसे घी, शक्कर और सूजी से बनाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में कन्याओं को अर्पित किया जाता है। साथ ही यह प्रेम, समृद्धि और मीठे संबंधों का प्रतीक होता है। इसके अलावा घी और शक्कर सात्विकता का प्रतीक हैं और सूजी पोषण का प्रतीक है। इसके साथ ही यह व्यंजन मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कन्याओं को प्रेम से बना हुआ हलवा अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी धन, प्रेम और भाग्य की कमी नहीं होती है। साथ ही हलवा सिर्फ भोजन नहीं है, श्रद्धा का प्रतीक भी है। लेकिन आपको हलवा बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हलवा बनाते समय किसी भी अशुद्ध सामग्री का प्रयोग न करें। नंबर 2, पूरी और काले चने।
प्रिय भक्तों, काले चने और पूरी का नवरात्रि कन्या पूजन में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पूरी को श्रद्धा और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चने को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूरी और चने नवरात्रि में विशेष रूप से अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के समय कन्याओं को परोसे जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि काले चने मां कालरात्रि और मां दुर्गा की आंतरिक शक्ति को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में जब कन्याओं को चने परोसे जाते हैं तो यह उन्हें शक्ति, संतुलन और संपूर्णता प्रदान करने का प्रतीक बनता है। इसके अलावा इन्हें हलवा और पूरी के साथ परोसने से भोजन संतुलित और पूर्ण बन जाता है। वही यह त्रिदेवियों महालक्ष्मी हलवा, महासरस्वती पूरी और महाकाली चना की पूजा का सूक्ष्म रूप भी है। यदि यह प्रसाद सच्चे भाव से, बिना किसी गलती के कन्या पूजन के समय कन्याओं को अर्पित किया जाए तो मां दुर्गा की साधक को असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में व्यक्ति को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, फल। जी हाँ भक्तों, फल शुद्धता, सरलता और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ऐसे में जब कन्याओं को केले, सेब, अंगूर या मौसमी फल परोसे जाते हैं तो यह न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि देवी मां के प्रति श्रद्धा भी प्रकट करता है। क्योंकि फल प्राकृतिक प्रसाद माने जाते हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि नैवेद्य में फल सबसे सात्विक भोग होता है। ये फल कर्मों के फल की भी प्रतीक होते हैं, यानी जो आप करते हैं वैसा फल पाते हैं। ऐसे में जब आप कन्याओं को फल देते हैं तो यह ईश्वर से अच्छे कर्मों की कामना और उसका संकेत होता है कि आप उन्हें प्रेम पूर्वक पवित्रता से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे साधक को नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 4, मिठाई। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ मिठाई देना मां दुर्गा की प्रसन्नता के लिए बेहद फलदायक माना जाता है। क्योंकि मिठाई न केवल स्वाद की प्रतीक है, बल्कि यह हमारे अंदर के प्रेम, श्रद्धा और संतोष को दर्शाती है। ऐसे में जब आप कन्याओं को मिठाई जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू या पेड़ा अर्पित करते हैं तो वह उन्हें सम्मान देने और अपने मन की मिठास बांटने का संकेत होता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से मिठाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि देवी को मधुर प्रिय है, यानी मधुर वाणी, मधुर आचरण और मधुर भोग। लेकिन आपको कन्याओं को मिठाई देते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मिठाई शुद्ध, सात्विक और ताज़ी होनी चाहिए। अगर आप कन्याओं को अशुद्ध मिठाई देते हैं तो आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आप मां दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, नारियल। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि नारियल का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और नारियल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथ ही हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह देवी मां को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के समय कन्याओं को श्रद्धा भाव से नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। या फिर आप कन्याओं को नारियल से बनी मिठाई, बर्फी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि नारियल मां लक्ष्मी का भी प्रतीक है, इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से भी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा करने से आपको मां दुर्गा और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही आपके जीवन में और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, खीर।
प्रिय भक्तजनों, खीर एक अत्यंत पवित्र और सात्विक व्यंजन है जो सभी देवी देवताओं को प्रिय माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से बनाया जाता है और यह मिठास माता के प्रति हमारी शुद्ध भावना और शुभ संकल्पों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में जब कन्याओं को खीर परोसी जाती है तो वह भोजन ही नहीं बल्कि आराधना का एक अंग बन जाती है, क्योंकि दूध सत्व का, चावल पवित्रता का और शक्कर मधुरता का प्रतीक होती है। ऐसे में जब आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को खीर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिन्हें कन्या पूजन के समय कन्याओं को श्रद्धा भाव से अर्पित करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।